हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। तो बच्चों, आज हम अपने डे 17 क्लास 12th अकाउंटेंसी में कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 गुडविल, जो कि हमारा चल रहा था। तो बच्चों, हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने अपने गुडविल वाले चैप्टर में अभी तक में अब तक में क्या क्या पढ़ लिया। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ गुडविल, कि गुडविल जो है वो हम कहते किसको है, मतलब गुडविल की मीनिंग के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ गुडविल, कि गुडविल जो है वो कितने टाइप का होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बारे में, जहां हमें पता लगा कि कौन सी गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा गुडविल के कैलकुलेशन के बारे में, और कैलकुलेशन में बच्चों हम लोगों ने अपना अब तक में जो पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीड अबाउट द सिंपल एवरेज मेथड। हम लोगों ने अपना सिंपल एवरेज मेथड पढ़ लिया। सिंपल एवरेज मेथड के दो केस थे। पहला तो था विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब सिंपल क्वेश्चन, जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने आपके साथ विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन भी कर लिया, जिसमें एडजस्टमेंट आता है। इसके अलावा जो अपना दूसरा मेथड था, दैट मेथड इज नोन एज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में बच्चे हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, तो हम लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का अभी फिलहाल तो हमने सिंपल वाला क्वेश्चन किया है, मतलब सिंपल वाला मतलब विदाउट एडजस्टमेंट वाला। कौन सा वाला? विदाउट एडजस्टमेंट वाला। मतलब कि ये जितने भी टॉपिक इधर अभी लिखे हुए हैं आपके सामने बोर्ड पे, ये चीजें हमने अपने इस वाले चैप्टर में पढ़ ली। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और साथ के साथ देखो, सिंपल वाला मतलब बिना एडजस्टमेंट वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा वाला, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट। कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में सर क्वेश्चन करते कैसे हैं, और एडजस्टमेंट के साथ में बताइए सर, एडजस्टमेंट के साथ में एडजस्टमेंट वाला। तो भैया देखो, सबसे पहले आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल वेटेड एवरेज में भी हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। तो सबसे पहला तो आपने अपना एक टेबल बना के रखना है। यहाँ पे ऐसे टेबल बनाना है, सोने वाला नहीं। टेबल कौन सा? रो एंड कॉलम वाला। जिस टेबल में आपके कितने कॉलम होने चाहिए, तो इस टेबल में आपने 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम बनाने। जिन 6 कॉलम के अंदर आपने लिखना क्या है, तो देखो भाई, पहले कॉलम में आएगा ईयर, दूसरे कॉलम में आएगा प्रॉफिट, फिर थर्ड में आएगा एडजस्टमेंट, और फिर आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, और एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद आएगा अपना वेट, और वेट के बाद आएगा वेटेड प्रॉफिट। तो फिलहाल आपने अभी बस इतना करना है, टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद यहाँ पे अपने को फॉर्मूला लिखने का, क्या फॉर्मूला, कि सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। मैंने पूछा तुमसे, तो तुमने जवाब दिया कि सर इसका सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट, कि जितना भी अपना वेटेड प्रॉफिट है सभी वेटेड प्रॉफिट को जोड़ दो और डिवाइड कर दो किस चीज से, तो सर सम ऑफ वेट से डिवाइड कर दो, आपका हो गया, आपका आ गया क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो पहले इसके आगे करेंगे हम बाद में। अब एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है ABC आर पार्टनर, कि ABC हमारे पार्टनर है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये फालतू की होती है, इसका कोई काम नहीं है गुडविल कैलकुलेट करते टाइम। कह रहा है ABC आर पार्टनर एंड दे हैव टू वैल्यू
दे हैव टू वैल्यू नहीं, दे हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि उनको क्या करना है, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, कि 3 years परचेज के बेसिस पे इनको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करो और 3 साल के ईयर परचेज के बेसिस पे आपने क्या करना है, इसमें गुडविल निकालना। हमने बोला ठीक है। इसने बोला कि आगे इसने बोला कि हमारे को प्रॉफिट दे रखा है कितना, कह रहा है 2016 में प्रॉफिट हुआ था 50,000 का, 2017 में प्रॉफिट हुआ था 67,000 का, 2018 में प्रॉफिट हुआ था 88,000 का, 2019 में प्रॉफिट हुआ था कितने का, तो इसमें हुआ था 1,11,000 का। इतना इन्होंने बोला कि सर हमें इतने रुपए का प्रॉफिट अब तक में हो रखा है, ये हमारे पिछले 4 साल का प्रॉफिट है और इनके ऊपर आपने गुडविल निकालनी है। पर साथ में यहां देखो क्या बोला गया है, तो साथ में कुछ एडजस्टमेंट दे रखा है। जैसे एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 1 आपके लिए दे रखा है यहाँ पे, क्या एडजस्टमेंट नंबर 1 कह रहा है, कार परचेज, कि हमने कार परचेज करी थी वर्थ रुपीज 50,000, 50,000 की कार हमने खरीदी थी, रॉन्गली ट्रांसफर्ड टू रिपेयर अकाउंट, की गलती से हमने उसको डाल दिया रिपेयर अकाउंट में। और कब खरीदी थी, तो ये खरीदी थी ऑन 1 जून 2017, 1 जून 2017 में खरीदी थी। कह रहा है डेप्रिसिएशन किस रेट से है, तो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के रेट से डेप्रिसिएशन है। पहला एडजस्टमेंट ये। दूसरा एडजस्टमेंट है लॉस ड्यू टू फायर, कि भैया आग लगने की वजह से लॉस हो गया था कितने का, 30,000 रुपए का लॉस हो गया था। इन कब, तो 31 मार्च 2016 वाले ईयर में। कह रहा है ऐसे ही गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, के हमने फर्नीचर अपना बेच दिया, नहीं गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हमने अपनी मशीनरी बेच दी और गेन हुआ कितने का, 22,000 का। कब हुआ, तो ये 31 मार्च 2019। ये आपका दे रखा है आपको क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि भाई साहब आप गुडविल की कैलकुलेट करो, गुडविल की वैल्यू निकालो। तो भैया हमने आपको बता ही रखा है कि कुछ नहीं करने का, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है ये। और इस क्वेश्चन में करने का क्या, अपन को करना है, ये आगे हम टेबल के फॉर्मेट में अपना ईयर लिखेंगे। पहले तो ये जो भी क्वेश्चन ने दे रखा है 2016, 2017, 2018, 2019 लिख दिया। अब प्रॉफिट लिख देंगे पूरा 50,000, उसके बाद 67,000। अभी ये सेम टू सेम ऐसे चलेगा जैसे हमने अभी कल के क्वेश्चन में किया था ना, सिंपल वाले प्रॉफिट मेथड के एडजस्टमेंट ऐसे ही होगा। अभी हमने प्रॉफिट डाला, अब एडजस्टमेंट डालेंगे। देखो भाई एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है हमने कार खरीदी। याद आया बच्चों, एडजस्टमेंट बहुत तगड़ा वाला है ये। क्या है, कार खरीदी, तो जितने की कार उतना करो प्लस डेप्रिसिएशन करो माइनस पर, कब, जिस साल खरीदी। जैसे 1 जून 2017 में खरीदी है, तो भैया 1 जून 2017 वाला जो साल होता है वो खत्म कब होता है, वो होता है खत्म हमारा 31 मार्च 2018 में। तो हम इसे 31 मार्च 2018 वाले प्रॉफिट के साथ लेंगे। क्या करेंगे, 50,000 हमने ऐड कर देना है और माइनस कर देंगे इसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10% के रेट से निकालेंगे। तो देखो भाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लेंगे डेप्रिसिएशन में, तो बच्चे 1 जून को खरीदी थी मशीनरी, ठीक है। तो 1 जून को खरीदी थी, तो 1 जून से 31 मार्च 2018 तक का टाइम आपका हो जाता है 10 महीने का। तो आगे 10/12, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 4 जा 48, 2 बच गया, 12 1 जा 12, 80 बच गया, तो 12 के बाद 80 बच गया, तो 12 6 जा 72, फिर 80 बच गया, फिर 6 जा 72, फिर हमारा 0.66, मतलब कुल मिला के 4167। राउंड फिगर अगर किया जाए तो अपना आएगा कितना, 4167। तो हम यहाँ माइनस कर देंगे 4167 को। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन यहाँ तो हमने कर दिया माइनस। अब अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना लगेगा, पूरे का लगेगा। इस बार पूरे का 50,000 का पूरा लगेगा, कितना, 5,000। ये हमने लिख दिया माइनस में।
अब अगली चीज देखना है आपको क्या है, दूसरा एडजस्टमेंट कह रहा है आग लगने से लॉस हो गया, बता रखा है ना, लॉस कुछ भी हो प्लस कर दो। कब हुआ लॉस? 31 मार्च 2016 में, तो इसमें प्लस कर देंगे हम कितना, 30,000 हमने प्लस कर दिया। अगला पॉइंट कह रहा है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी बेच के फायदा हुआ, मतलब इट इज एन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। भाई मशीन थोड़ी बेचता है कोई, अपने बिजनेस की सामान बेचता है, तो इसने क्या किया, मशीन बेच के पैसा कमाया, तो इसको माइनस करते हैं कितना, 22,000 माइनस हो गए 31 मार्च 2019 से, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 22,000 और लिख दिया, काम खत्म। अब सॉल्व करते, देखो 50,000 30,000 कितने हो गए, हो गए 80,000, 67,000 है, तो 67,000, अब 88,000 में 50,000 जोड़ेंगे 1,38,000, और 1,38,000 में से 4,167 को हमने करना है माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 1,33,833, कितना, 1,33,833 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। फिर इसके बाद यहाँ 1,11,000 में से 5,000 और 22,000 दोनों घटाने हैं, तो आ जाएगा हमारा 83,000, कितना आ गया, 83,000 आ गया। सिस्टम फिनिश। यहां तक कर दिया तो क्वेश्चन हो गया आपका आधा कंप्लीट। अब वेट में दे नहीं रखा है तो बता रखा है ना 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, मतलब वेट लाइन से ले लो। अब मल्टीप्लाई करो वेट और एडजस्टेड प्रॉफिट की, तो 80,000 इंटू 1 80,000, 67,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, आ जाएगा 134,000। 133,833 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम किस चीज से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 3 3 9 3 3 9 8 3 24 का 2 कैरी किया, 3 3 9 2 कैरी किया 1 3 3 9 और 1 0 1 हासिल, 3 1 3 और 1 4 0 1 499 आ गया। 83,000 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 320 और 12 320 और 12 कितना हो गया, 332,000, यह आ गया हमारा वेटेड प्रॉफिट। अब बच्चे फॉर्मूला अपना है सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट, तो इसमें अपने को करना क्या होता है, तो हम वेटेड प्रॉफिट को जोड़ते हैं और वेट को भी जोड़ते हैं क्योंकि दोनों चाहिए हमें। अब इसको जोड़ो, देखो भाई इसकी वैल्यू आई 9 9 4 2 और 1 3 3 और 4 7 3 3 3 6 6 और 8 14 का 4 1 कैरी किया 1 और 3 4 4 8 और 1 9 9 4 7 9 9 9 फोन नंबर बन गए। तो थोड़ा सा इधर का टोटल क्या आया, कितना 10, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, वेटेड प्रॉफिट का सम कितना है 94,749। अब क्या करना है, डिवाइड बाय करना है 10, तो वी विल गेट द आंसर विच इज 94,749.9। अब बच्चे यहाँ देखो दिक्कत क्या होती है, पॉइंट के बाद हमें लेना नहीं होता पॉइंट में, वी हैव टू जस्ट राउंड फिगर दैट आंसर। राउंड फिगर करना है मतलब इस 9 को इधर मतलब पॉइंट के बाद हटाना है, तो पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या है तो पता ही होगा आपको 1 ऐड कर देंगे, तो इधर आ जाएगा अपना फाइनल आंसर कितना 94,750 आ जाएगा। इधर वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपना आ जाएगा 94,750, ये आ गया अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ गुडविल विच इज गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये अपना क्या है, ये बच्चों अपना फॉर्मूला है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 94,750, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो देखो यहाँ दे रखा है इधर, ये दे रखा है इधर 3 इयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर विच इज कितना, तो फाइनल आंसर आएगा ये कितना 270 और 15 285 284 250 284250, ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर, मतलब गुडविल की वैल्यू आ गई। आई होप सभी बच्चे को ये पूरा का पूरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हुई हो तो नीचे कमेंट में आप जरूर कमेंट करें और हम उसके ऊपर आपको नई वीडियो बनाएंगे और उसमें आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए और हमारा भी कुछ भला हो जाए, क्योंकि हमसे मतलब तुमसे हम हैं और हमसे पढ़ाई, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलेंगे। बाकी आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, आज के लिए इतना ही खत्म, धन्यवाद।